हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपना क्लास 7 साइंस। ठीक है। और इस चैप्टर के ये है हमारा चैप्टर 10 लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स। इसके टॉप 20 एमसीक्यूज हम कवर करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको अगर आप देख लोगे वीडियो को तो आपको फिर चैप्टर में एमसीक्यू के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके यहीं पे पूरे एमसीक्यू जिसके प्रिपेयर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट एमसीक्यू। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इज कॉल्ड। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद तैयार करते हैं? तो एज यू एवरीवन नोज, प्लांट किससे करते हैं? फोटोसिंथेसिस से करते हैं अपना खाना तैयार। ठीक है, जो ग्रीन प्लांट होते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच रॉ मटेरियल इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोयल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो प्लांट्स होते हैं वो कौन सा रॉ मटेरियल सोयल से एब्जॉर्ब करते हैं? ठीक है, तो वो होता है वाटर। आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पता होगी, तो उसमें वाटर वो जमीन से लेते हैं। क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट, क्लोरोफिल क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इट ट्रैप्स सनलाइट एनर्जी। क्लोरोफिल तो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप कर कर फिर आगे फर्दर केमिकल रिएक्शन करवाता है वहां पर, जिसकी वजह से फूड खाना बनाते हैं। चलिए, द टिनी पोर्स ऑन द लीफ सरफेस रेस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज और कोल्ड। जो छोटे छोटे पोर होते हैं लीफ के सरफेस पर जिनमें गैस एक्सचेंज होती है, ठीक है, वो क्या होते हैं? आपने पढ़ा स्टोमाटा होता है वो, जिसमें गैस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीज, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, जिसको हम, जो ह्यूमन है, एनिमल्स हैं, जिसको हम फिर फर्दर रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग में यूज करते हैं। क्वेश्चन 6 है द फूड प्रिपेयर्ड इन लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स थ्रू। जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इसको याद रखना आप, ये अक्सर पूछा जाता है कि पत्तियों में जो खाना बनता है वो प्लांट्स के बाकी पार्ट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो वो ट्रांसपोर्ट किया किसके द्वारा? ये फ्लाइम जो होता है, फ्लाइम के द्वारा वो बाकी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 7 वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स बाय। जो वाटर है, मिनरल्स हैं, वो रूट से लीव में कैसे, किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं? तो वो होता है जाइलम। ठीक है, जाइलम के द्वारा पानी और जो मिनरल है वो लीव्स तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इन द इज द लॉस ऑफ। जो ट्रांसपिरेशन है वो, उसमें किसका लॉस होता है? वाटर वेपर का लॉस होता है उसमें। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए आप। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच फैक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। इनमें से फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत नहीं है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए आप देखें, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारी चीजें चाहिए होती हैं। सनलाइट भी चाहिए होती है, क्लोरोफिल भी चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है। ठीक है, बट ऑक्सीजन इसमें रिलीज होती है, ना कि जरूरत होती है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस इज, मेनली जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है वो कहां पर होता है? सोचकर देखिए, इसका आंसर बड़ा आसान है, ऑल लिविंग सेल्स में। जो भी जितनी भी लिविंग सेल्स हैं केवल उन्हीं में रेस्पिरेशन होता है, प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी इज कोल्ड। उस प्रोसेस को क्या क्या कहते हैं जिसमें फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है? उसको कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, चाहे ह्यूमन हो या प्लांट्स हो, दोनों में उसको रेस्पिरेशन ही कहते हैं। नेक्स्ट, विच गैस इज टेकन इन बाय प्लांट्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में प्लांट्स कौन सी गैस को लेते हैं? देखिए, रेस्पिरेशन में सभी ऑक्सीजन ही लेते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं प्लांट, इसीलिए कहा जाता है कि रात में जो पेड़ होता है, रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में पेड़ भी रेस्पिरेशन के लिए एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और फोटोसिंथेसिस होता नहीं तो वो नई ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, बट कुछ पेड़ हैं जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन टॉल ट्री इज पॉसिबल ड्यू टू। देखिए, लंबे लंबे पेड़ों में जो अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की, वो कैसे पॉसिबल होती है?
वो होती है ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज कंट्रोल्ड बाई। देखिए जो स्टोमाटा ओपन और क्लोज होता है जिसकी वजह से वो गैस को एक्सचेंज करता है, तो किसके द्वारा होता है कंट्रोल? गार्ड शेल। ये भी आपका इंपोर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट इज रिमूव्ड मेनली थ्रू। अगर रूट ने एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब कर लिया है तो फिर वो किसके द्वारा रिमूव किया जाता है? तो वो होता है ट्रांसपिरेशन के द्वारा। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा रिमूव होता है। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन कलर ऑफ द लीव इज ड्यू टू। ये तो बड़ा आसान है, ग्रीन कलर किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है ग्रीन कलर। चलिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में यहां पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये करेक्ट है, बी कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें। नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट इज कॉल्ड। देखिए जो ये मूवमेंट है प्रिपेयर्ड फूड की लीव्स से लेके अदर पार्ट्स में, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इसको ध्यान रखना कि इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच लाइफ प्रोसेस हेल्प प्लांट टू मेंटेन टेम्परेचर। कौन सा लाइफ प्रोसेस है जो कि प्लांट को टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है? वो होता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। जो रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? वो एटीपी की फॉर्म में ही स्टोर होती है। ठीक है, चाहे ह्यूमन हो चाहे प्लांट हो, दोनों में ही। तो चलिए इसी तरह से आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, इस चैप्टर के भी एमसीक्यू आपके खत्म हो गए, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे की वीडियो के और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी एमसीक्यूज आपके पूरे बुक के, ये मुश्किल से हाफ एन आवर में, आधे घंटे से 1 घंटे में पूरी बुक के एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे। हार्डली 5 मिनट की वीडियो है इस चैप्टर की। अगर 12 चैप्टर भी हैं तो 12 5 या 60, बस 1 घंटा मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, उनके साथ शेयर भी जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एमसीक्यू की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।